अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट काइनेमैटिक्स और किनेमैटिक्स। इसकी दो प्रोनाउंसिएशंस हैं हमारे पास। So basically what is it? It is the study of motion of object without discussing the cause of motion। इसके अंदर हम कॉज को नहीं स्टडी कर रहे होते कि किस वजह से जो है एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है। अगर हम मैकेनिक्स की बात करें तो उसकी डेफिनेशन है इट इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट्स कॉजेज एंड इट्स इफेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कोई वर्क परफॉर्म कर रहा है, कोई मोशन में है, तो वो किस वजह से है, उसके ऊपर कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं जिसकी वजह से उसका जो रिजल्ट आया है, तो हम सारा मैकेनिक्स के अंदर स्टडी कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे सामने एक बुक है तो इट इज एन इक्विलिब्रियम पोजीशन। हम कहते हैं इक्विलिब्रियम में है, क्यों है, उसके ऊपर कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका वेट, एनीथिंग इट कुड बी। तो वो सारा हम मैकेनिक्स के अंदर बेसिकली स्टडी कर रहे होते हैं। और अगर वी कैन से एक बंदा स्पेस में जा रहा है, ठीक है, वहां पे उसकी जो है ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम हो जाती है, ठीक है, वेट भी कम हो जाता है, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं वहां पे रहती, तो वो फ्लोट कर रहा है वहां पे जो है, उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करी। तो ये सारा हम उसके इफेक्ट्स बेसिकली मैकेनिक्स के अंदर स्टडी कर रहे होते हैं। इसी तरह सो बेसिकली काइनेमैटिक्स के अंदर हम दो टर्म्स यूज करते हैं, रेस्ट एंड मोशन। व्हाट इज इट? इट इज रेस्ट की हम अगर बात करें तो इफ अ बॉडी डजंट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, इट इज नोन एज रेस्ट। और अगर बॉडी चेंज कर रही हो पोजीशन सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट से, तो इट इज इन मोशन। अगर हम एक प्लैनेट की बात करते हैं तो हम कहते हैं अर्थ इज एट रेस्ट टू आवर ऑब्जर्वेशन, बट इट इज नॉट। अब अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड भी रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, और सन के अराउंड भी रिवॉल्व कर रहा है 24 आवर्स। सो इट इज परफॉर्मिंग सम मोशन, वो मूव तो कर रहा है ना। सो इट इज एट रेस्ट एंड एट मोशन दोनों टाइम, ठीक है, एट द सेम टाइम। अब इसके हम एग्जांपल देखें तो वी आर हैविंग अ पिक्चर इन फ्रंट ऑफ अस दैट इज शोइंग अ बस, बिल्डिंग्स, रोड एंड अ मैन इज स्टैंडिंग ओवर हियर इन फ्रंट ऑफ अ पोल। तो अगर हम इसकी बात करें, अब पैसेंजर की बात आ जाती है, और जो बाहर हमारे पास सराउंडिंग्स में इतनी चीजें हमारे पास हैं तो हम उनकी बात करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम रेस्ट की बात करें, अब पैसेंजर सिटिंग इन अ मूविंग बस इज एट रेस्ट। अब जो हमारे पास बस के अंदर पैसेंजर है, ठीक है, वो कहेगा कि बाहर जब बस मूव कर रही है तो बिल्डिंग्स भी जा रही हैं, कार्स भी जा रही हैं, बंदे डिफरेंट फेसेस उसके सामने आ रहे हैं। तो वो कहेगा कि मैं तो कोई वर्क परफॉर्म नहीं कर रहा, या मैं तो मूव नहीं कर रहा, मैं तो अपनी एक स्टिल पोजीशन में हूँ, ठीक है, कि वो तो बैठा हुआ ही है। अब उसकी तो वो खुद एक रेस्ट पोजीशन में है और बाकी सारा कुछ गुजरता जा रहा है, वो कहेगा बाहर सारा कुछ मोशन में है। लेकिन टू एन ऑब्जर्वर आउटसाइड द बस, द पैसेंजर इनसाइड द बस इज इन मोशन। अब अगर बाहर एक बंदा खड़ा होकर देख रहा है, समझे ये द मैन फ्रंट ऑफ द पोल, वो अगर खड़ा हुआ देख रहा है तो वो कहेगा नहीं, जो अंदर पैसेंजर है वो भी मोशन में है। क्यों? क्योंकि बस मूव कर रही है, वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। तो ये हमारे पास जो है ऑब्जर्वेशंस हैं, इनकी डिफरेंस पे हमारे पास बेसिकली कैटेगराइज हुए हैं ये रेस्ट एंड मोशन। अब व्हाट इज सराउंडिंग? हमारे पास सराउंडिंग क्या होती है? दे आर द प्लेसेस इन इट्स नेबरहुड वेयर वेरियस ऑब्जेक्ट्स आर प्रेजेंट। हमारे पास हमारे जितने जो एक हमारे पास सराउंडिंग्स हैं उसके अंदर हमारे पास जो जो पोजीशन लोकेट हुए हैं, या जो जो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास प्लेस हुए हैं, जो हमें चीजें हमारे पास ऑक्यूपाइड हैं, जो हमें एक बिल्कुल एक एनवायरमेंट क्रिएट करें, दैट इज बेसिकली आवर सराउंडिंग। गोइंग फॉरवर्ड हम कहते हैं कि मोशन इज रिलेटिव, के दोनों रेस्ट और मोशन साथ साथ चल रहे हैं। उसकी एग्जांपल्स हमारे पास क्या हैं कि एक ही वक्त में दोनों चीजें हो रही है। कार स्टार्ट्स, इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेफरेंस टू इट्स सराउंडिंग, कार इज मूविंग। अब अगर एक कार स्टार्ट हो रही है और वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है और उसकी सराउंडिंग चेंज हो रही है, तो वी कैन से कि इट इज इन मोशन। लेकिन अब अगर पैसेंजर बैठा हुआ है ड्राइवर के साथ, ठीक है, तो वो तो कोई अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, ही इज एट रेस्ट। सो टू वर्क्स आर परफॉर्मिंग एट सेम टाइम। अर्थ इज स्पिनिंग अबाउट इट एक्सिस, सो द कार अलोंग विद द रोड इज इन मोशन। अब अर्थ हम कहते हैं कि जो है अपने स्पिन कर रहा है अराउंड इट्स एक्सिस, तो कार भी हमारे पास जो है रोड के साथ साथ मोशन में है, ठीक है, क्योंकि प्लैनेट्स की भी हमने बात की है। The next is Earth is also moving around the sun. We have already discussed this point. The Earth, along with the rest of the solar system, are also moving through our Milky Way galaxy. जो हमारी गैलेक्सी के बारे में हम बात करते हैं तो उसके अंदर इतने स्टार्स आ जाते हैं, ठीक है।
तो सन भी इट इज अ स्टार, ठीक है, तो वो भी बाकी सोलर के सिस्टम की तरह वो भी एक अपने मोशन के अंदर है, इट इज नॉट एट रेस्ट। गोइंग फॉरवर्ड हमारे पास अब आती है जी नेक्स्ट टर्म, दैट इज पोजीशन। इट इज द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट हमारे पास ओरिजिन होता है, स्टार्ट होता है, ठीक है। अब उससे हमने डिफरेंट पोजीशंस लोकेट करनी होती हैं, किसी भी चीज को हमने बताना होता है कि भाई यहाँ पे जाना है, दैट इज द पोजीशन। तो वो हम किसके थ्रू करते हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू। पोजीशंस हम जहां भी लोकेट करेंगे, वी आर यूजिंग अ कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट इज हियर इन फ्रंट ऑफ यू, पिक्चर इज शोन। If one or more coordinates of an object change, object is in motion। अब coordinates के अंदर हमारे पास अब 0 या 1 पे हो, ठीक है, फिर उसके बाद 1 या 2 पे हो हमारे पास coordinate, तो coordinates change हो रहे हैं, हम कहेंगे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। कोऑर्डिनेट सिस्टम की हम बात करें तो इट इज यूज टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट। कोऑर्डिनेट सिस्टम मैप सिस्टम यूज करते हैं, ठीक है, ग्रिड सिस्टम यूज करते हैं ज्योमेट्री में, तो वो हम सारे अपनी पोजीशंस लोकेट कर रहे होते हैं। एक हमारे पास वेरिएबल होता है, एक्स होता है, वाई होता है, और इसी तरह हम पोजीशंस लोकेट करते जाते हैं, आपकी बेसिकली लाइन फॉर्म हो रही होती है। इसी तरह मैप में आपने अपनी डेस्टिनेशन पे अगर पहुंचना होता है तो द प्लेस वेयर यू आर स्टैंडिंग एंड द प्लेस ऑफ योर डेस्टिनेशन, वो आप सारी मैप के थ्रू क्रिएट कर रहे होते हैं, वो आप कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर रहे होते हैं। अब इसमें हमारे पास कुछ चीजें हैं याद रखने वाली, दैट इज हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, जो कि बिल्कुल सीधी होती है, ठीक है, ग्राउंड के साथ जिसको कहते हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज एक्स एक्सिस। अब इसके अंदर हमारे पास एक्स एक्सिस के अंदर राइट साइड पे हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, और लेफ्ट साइड के अंदर जो कि माइनस के अंदर वैल्यू शोन होती है, वो हमारे पास हमेशा जो होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है, जीरो से लेफ्ट साइड पे। द नेक्स्ट वी आर हैविंग वर्टिकल नंबर लाइन, जो कि खड़ी होती है, स्टैंडिंग पोजीशन में होती है, दैट इज नोन एज वाई एक्सिस। उसमें हमारे पास गोइंग फॉरवर्ड, तो दैट इज नोन एज पॉजिटिव वाई एक्सिस, एंड गोइंग बैकवर्ड्स तो वहां हमारे पास नेगेटिव, सारी माइनस के अंदर वैल्यूज होती हैं, नेगेटिव वाई एक्सिस। और एक हमारे पास होता है जी ओरिजिन ओ, दैट इज नोन एज द रेफरेंस पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट होता है हर चीज का। द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो।